हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज कुछ ऐसी टिप्स लेके आए हैं किचन के लिए जो हम सबको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो अब मिलेगी राहत। क्या होता है, हम लोग भिंडी काटते हैं ना, तो भिंडी में मतलब एक लिबलिबापन जार के तरीके होता है। तो चाकू में और हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा लग जाता है, जिससे हमें डिस्टर्ब होता है किचन के कामों में। तो उसके लिए हमें एक छोटी टिप्स करनी है। क्या लेना है, सरसों का ऑयल लेना है, जिससे हम सब्ज़ी मतलब बनाते हैं। उसे बस ज़रा सा आपको एक उँगली से ही लेना है, और उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। और जिससे भी हमें जो चाकू है ना, उसमें हमें ऑयल बस लगा लेना है। इस तरीके से आप ऑयल लगा लें, तो जो हमारा भिंडी में मतलब जार टाइप का निकलता है ना, जो भिंडी में लिबलिबापन एक रस टाइप का निकलता है, वो हमारी चाकू में लगेगा, ना ही हमारे हाथों में लगेगा। ईज़िली तरीके से हम ढेर सारी भिंडी काट सकेंगे, और मतलब हमें लोगों को ज़रा भी दिक्कत और ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। यही होता है ना कि किचन के छोटे-छोटे कामों में हम सबको मतलब डिस्टर्ब होता है, और यही छोटे-छोटे काम अगर इस बहाने से हम लोग कर लेंगे ना, तो आराम हो जाता है। तो बस वही छोटी-सी टिप्स है। आप ये टिप्स ज़रूर मतलब अपनाइएगा। अगर आप चाहें ना, तो ढेरों भिंडी मतलब एक साथ काट सकते हैं। और ज़रा भी मतलब जो लिबलिबापन होता है ना भिंडी में, वो मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों को हाथों में लग जाता है, चाकू में लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देखिए, आप एक साथ 4-4 या 5-5 भिंडी भी काटेंगे, तब भी हमारी चाकू एकदम साफ़ बनी रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए चलते हैं दूसरी टिप्स की तरफ। क्या होता है कि ढेर सारी हम लोग चीनी ले आते हैं, थोड़ी-थोड़ी पाव भर या 500 ग्राम तो लाएँगे नहीं, 2-4 किलो घर गृहस्थी में हम लोग एकदम से मतलब लाते हैं। थोड़ी क्या होता है, छोटे डिब्बे में डेली यूज़ के लिए निकाल लेते हैं, लेकिन बड़े डिब्बे में मतलब कंटेनर में भर के रख लेते हैं। तो अब गर्मियाँ हैं चल रही हैं ना, तो गर्मियों में क्या होता है, लग जाती है चींटियाँ। चींटियाँ तो हो ही जाती है, तो हम लोग पॉलीथीन के ढक्कन वगैरह ढक्कन में पॉलीथीन वगैरह लगाते हैं। तो उसके लिए अब हमें राहत मिलेगी, वो नहीं लगाना है। हमें करना क्या, थोड़ी-सी आप पहले चीनी कंटेनर में भर लीजिए, उसके बाद 2-4-10 लौंगे डाल दीजिए। इससे हमारे मतलब डिब्बे में ज़रा भी वो नहीं होगी। उसके बाद थोड़ी-सी आप चीनी और डाल दीजिए, मतलब एकदम से भरने के बाद आप लौंग जब आपका डब्बा भर जाए, तो 2-4-5 लौंगे ऊपर से आप डाल दीजिए। इस तरीके से हमारे मतलब ना तो हमें ढक्कन में पन्नी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, पॉलीथीन, और ना ही हमें मतलब ऑयल वगैरह जैसे हम लोग पहले क्या था, हमारी मम्मी लोग डिब्बे में ऑयल वगैरह लगा देती थी, या पॉलीथीन में पन्नी वगैरह, तो इससे चींटियाँ नहीं लगती थीं। और बहुत ज़्यादा फिर चींटियाँ लग जाती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा जब हम लोग छोटे डिब्बे में भरते हैं चीनी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरीके से आप ये टिप्स ज़रूर अपनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। आप इस तरीके से ना आपको पॉलीथीन लगाना, इस तरीके से आप ढक्कन लगा के रख दीजिएगा, चाहे महीनों आप रखे रहेंगी, आपको ज़रा भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं तीसरी टिप्स की तरफ। क्या होता है, जो हमारे मिक्सी के जार होते हैं, तो कई बार क्या होता है, इनके जो मतलब हम लोग लहसुन प्याज वगैरह पीसते हैं, और तो इसकी कितना भी हम लोग लहसुन प्याज के जो ये जार होता है, पीसने के बाद स्मेल कितना भी हम लोग डिटर्जेंट पाउडर निरमा से मतलब या साबुन वगैरह से जा धुल लें, लेकिन इसकी महक नहीं जाती। उसके लिए क्या होता है, आपको बिल्कुल सड़े हुए नींबू लेना है। मतलब आपके पास सड़ा हुआ, कि आपके जो निचोड़ देते हैं ना हम लोग, मतलब बिल्कुल यूज़लेस होते हैं, बिल्कुल पानी हम लोग रस निकाल के, तो वो अब हमें फेंकना नहीं है। हमें करना क्या है, हमें रख लेना है, और इस तरीके से 2 से 4 नींबू के टुकड़े आप छोटे-छोटे टुकड़े में करके जार में डाल दीजिए। और हमारे जो ये कटर होता है अंदर का, ये भी हमारा क्या होता है कि कई बार क्या होता है, ये हमारा जो नुकीलापन इसका ख़त्म हो जाता है, इसकी धार चली जाती है। तो हमारे एक साथ हमारे मिक्सी जार में 2 काम होंगे। तो उसके लिए हमें जो हमारी दवा होती है, वो हमारी जो एक्सपायर हो गई या ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसके हमें छोटे-छोटे, छोटे-छोटे बिल्कुल कैंची से टुकड़े कर लेना है, बिल्कुल छोटे-छोटे। आप एक बात याद रखिएगा, आपको बड़े टुकड़े नहीं करने, क्योंकि हमें अपने
धार तेज करनी है अपने जार की, हमें अपना जार तोड़ना नहीं है। एक बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इससे 2 काम होंगे। अब इसमें आपको थोड़ा सा डाल लेना है पानी, इससे हमारे 2 काम होंगे। एक हमारे बैड स्मेल चली जाएगी जार की, लहसुन प्याज की, और दूसरी हमारे जो ये ब्लेड है इसकी धार भी तेज हो जाएगी। इससे हमारे 2 काम होंगे। और बस आप मिक्सी का चला दीजिए 1 मिनट के लिए, तो हमारे दोनों काम ईज़िली तरीके से हो जाएंगे, कोई भी हमें प्रॉब्लम भी नहीं होगी और ईज़ी तरीके से हमारी बैड स्मेल भी चली जाएगी और हमारे धार। अब आप इस तरीके से देखिए, आप देख लिया आपने कि हमारे ये पिस गया है। और अब हम इसको पानी डाल के धुल लेंगे, तो हमारी बैड स्मेल बिल्कुल चली गई है। अब आप इसमें कुछ भी पीस सकते हैं। कई बार यहाँ क्या होता है, हम लोग व्रत वगैरह रहते हैं तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पीसनी पड़ जाती हैं। तो उसके लिए ये टिप्स बहुत ही अच्छी है। आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी होगी। तो लाइक ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर करिएगा। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको ये ज़रूर अच्छी लगी होगी टिप्स, ज़रूर अपनाइएगा। चलिए चलते हैं तो चौथी टिप्स की तरफ। तो क्या होता है कि हम महिलाओं को, और जब हम लोग वहाँ बाज़ार जाते हैं तो कटहल ले आते हैं। आजकल तो कटहल का बहुत सीज़न चल रहा है, तो जो इसमें दूध निकलता है तो हम लोगों के हाथों में लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसकी जो चिपचिपाहट होती है, तो इसकी चिपचिपाहट तो जल्दी से जाती ही नहीं है। तो अब हमें बिना हाथ लगाए हमें कटहल काटने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या होता है, हम लोग खैर बाज़ार से, मार्केट से छिलवा लाते हैं, लेकिन कई बार जल्दबाजी में सब्जी वाले नहीं छीलते हैं, तो हमें घर में छीलने काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो क्या करना है, हमें लेना है तो पॉलीथीन, यही जो सब्जी में हम लोग लाते हैं, मतलब साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो बस हमें 2 पॉलीथीन लेना है, हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं लेना है। और दोनों दोनों हाँ, पॉलीथीन आप दोनों हाथों में किसी से, हम तो बांध ही नहीं पाए थे, एक ही हाथों से एक हाथ में गांठ लगा पाए थे, दूसरे में कोई था नहीं, तो हमने ऐसे ही पहन ली। लेकिन आप ऐसा मत करिएगा, दोनों हाथ में आप पॉलीथीन पहन लीजिए अच्छे से। किसी से मतलब गांठ लगवा लें तो हमारी ये पॉलीथीन मतलब सरकेगी नहीं। और अब आपको ना सरसों का ऑयल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही आपको, हम लोग क्या करते जाने कितना तो कटहल काटते हैं, तो ढेर सारा तो हम लोग चाकू में और हाथों में अपना ऑयल लगा डालते हैं, सरसों का ऑयल। तो इस तरीके से अगर हम पॉलीथीन पहन के कटहल काटेंगे ना, तो बहुत ही ईजी तरीके से हमारा कटहल कट जाएगा, और हमारे हाथों में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और हमारे हाथ जो ये दूध होता है ना, तो हमारे हाथों में लगेगा, तो देखिए हमने मतलब कटहल काटा तो हमारे हाथ एकदम सुरक्षित हैं। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।